आज का जो वीडियो है वो सोलर चक्र के ऊपर है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा तारू, रीडर न्यूरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, आपके एप्रिसिएशन, आपके मोटिवेशन के लिए। और आपके एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन से ही मैं जो है वो आज तक वीडियोस बना रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं जो एक सीरीज बना रही हूँ चक्रास के ऊपर, और जिसमें हम 7 चक्रास के बारे में जान रहे हैं, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो मैं आज भी चक्रा के ऊपर वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप समझे, एलोपैथी को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी हर ऑल्टरनेटिव जो थेरेपी है वो हमारे चक्रास के साथ में एसोसिएटेड होती है, और उनमें चक्रास का जिक्र जरूर होता है। ये जो चक्रास है, अगर एलोपैथी को देखा जाए तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं, और जब और थेरेपीज को देखा जाए तो वो चक्रास के ऊपर काम करते हैं। और ये जो चक्रास है ये हमारे बॉडी में एसोसिएटेड होते हैं, पर वो हमें दिखते नहीं है, सूक्ष्म बॉडी में एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो चक्रास है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स के साथ भी एसोसिएट, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, सभी बॉडीज के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो चक्र है इन्हें हम एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं। ये जो चक्र है इनका इनका जो रोल हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो इनमें जरा सा भी अगर अनबैलेंस्ड हो तो हमारी फिजिकल बॉडी में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चक्र जो है, उससे जुड़ा हुआ जो चक्र है वो कहीं ना कहीं जरूर अनबैलेंस्ड होगा। बट ये चक्र अनबैलेंस्ड होते क्यों है? तो ये चक्र जो अनबैलेंस्ड होते हैं वो हमारे डाइट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारा 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 लाइफस्टाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे चक्रास को अनबैलेंस्ड करता है। और हर चक्रा जो है वो हमारे हर बॉडी पार्ट के साथ में एसोसिएटेड होता है। और हमारे थॉट्स जो हैं वो भी हमारे चक्रास को बहुत इफेक्ट करते हैं। जितना हम नेगेटिव सोचेंगे उतने ज़्यादा हमारे चक्रास अनबैलेंस्ड होंगे। जितने ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड रहेंगे उतने ज़्यादा हमारे चक्रास जो हैं वो अनबैलेंस्ड होंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले जो मैंने रूट चक्र के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था, फिर मैंने आपको सैक्रल चक्र के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज का जो वीडियो है वो सोलर चक्र के ऊपर है। तो सोलर चक्र को जो है वो मणिपुरक चक्र भी बोलते हैं, और इसका जो लोकेशन होता है वो हमारे डायफ्राम के 2 फिंगर्स नीचे लगा लीजिए, 3 फिंगर्स नीचे आप लगा लीजिए, और डायफ्राम और नेवल के बीच में ये एसोसिएटेड होता है। और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। इसका जो एलिमेंट होता है वो फायर एलिमेंट होता है। और इसका जो पर्पस है वो हमारा सेल्फ एस्टीम है। अगर हमारा सेल्फ एस्टीम हम इसका पर्पस है, हमारी पर्सनल पावर, हम अपने आप को कितना अपने ऊपर हम कितना एक्शन लेते हैं वो इस चक्र से एसोसिएटेड होता है। अपनी लाइफ को कितना, हम अपनी लाइफ के लिए कितना चार्ज लेते हैं, हम कितना एक्शन लेते हैं वो इस चक्र से। हमारा गट इंस्टिंक्ट जो है वो भी इस चक्र से एसोसिएटेड होता है। गट इंस्टिंक्ट मतलब टू डू और नॉट टू डू, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा इसी चक्र से एसोसिएटेड। हमारा ईगो जो है वो प्यूबर्टी में जब हमारा ईगो डेवलप होने लगता है तो वो इसी चक्र की वजह से होता है। तो जो ईगो का स्टोरेज है वो इसी चक्र की वजह से होता है। अगर हमारा चक्र समझ लीजिए कि बैलेंस्ड है तो क्या होगा कि हमारा इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होगा, हम इंटेलेक्ट बहुत अच्छे होंगे, हमारे थॉट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी मेंटल बॉडी की जो फाउंडेशन है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे मेंटल डिसीजंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये हम लोगों से, सरकमस्टेंसेस से, सिचुएशन से एसेंस को ले सकेंगे। जैसे कि अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है तो आप उसको देख करके और उसकी एनर्जी को फील कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है या थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है। इस तरह से आप कहीं किसी प्लेस पे गए और वहाँ की एनर्जी को आप फील कर सकेंगे कि यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से आप थिंग्स की भी एसेंस को आप जो है वो इससे कैच कर सकेंगे और आप समझ सकेंगे, पर्सन्स को समझ सकेंगे, उनकी एनर्जीज को समझ सकेंगे। और इसके जो इस चक्र से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, आप समझिए कि जहां मैं आपको चक्र का लोकेशन बता रही हूँ वो एरिया में जितना भी बॉडी पार्ट्स होगा वो सब उससे एसोसिएटेड होगा। अब जैसे हमने देखा कि ये डायफ्राम से 3 फिंगर्स नीचे होता है और नेवल और उसके बीच में होता है। तो वहाँ पे क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे लिवर होता है, वहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स होती है और हमारा स्टमक होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस चक्र से जो है वो एसोसिएटेड है। अब अगर सपोज करिए कि इस चक्र में डिसबैलेंस है तो कौन सा ऐसे बॉडी में डिसफंक्शंस होंगे। तो स्टमक अल्सर जिनको होता है, समझिए कि वो इस चक्र में प्रॉब्लम है। और डायबिटीज जो है वो बहुत बड़ा कॉज है इस चक्र के अनबैलेंस्ड होने का। इनडाइजेशन जिन लोगों को रहता है, जिन लोगों को एसिडिटी रहता है, समझिए कि उनका ये वाला चक्र जो है वो डिसबैलेंस्ड है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, इंटेस्टाइन में अगर ट्यूमर है, इंटेस्टाइन में सपोज करिए और कोई इशू है तो वो भी जो है वो इस चक्र से ही। लिवर को लेकर के, लिवर का हेपेटाइटिस जो है, जॉन्डिस जो है, लिवर सिरोसिस जो है, वो सब भी इसी चक्र से एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर ये चक्र सपोज करिए अनबैलेंस्ड है तो ये हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हमें कैच कर सकते हैं। अगर इसमें इसी चक्र में अगर एनर्जी जो है वो एक्सेसिव में हो, अगर एक्सेसिव का एनर्जी होगा तो क्या होगा कि हमारा जो है वो अपने वर्ड्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं होगा और हम, हो सकता है या तो हम बहुत ज्यादा बोले या फिर हम हो सकता है कि अपने वर्ड्स को ठीक से प्रेजेंट ना कर सके। तो वर्ड्स का कंट्रोल जो है, एक्सेसिव एनर्जी जो है वो यहाँ पे वर्ड्स का कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। और अगर सपोज करिए कि इस चक्र में एनर्जी जो है वो बहुत लो है, सो अगर लो एनर्जी होगा तो वो हम अपनी जो पर्सनल पावर है उसको मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो मतलब कि हम अपनी पर्सनल पावर को ठीक से जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसका जो एसेंस इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है वो पेपरमेंट एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स अगर इसके लिए आप यूज़ करना चाहें तो क्रिस्टल्स में येलो जेस्पर बहुत अच्छा है, सिट्रीन बहुत अच्छा है और गोल्डन टोपाज जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि इनका कलर जो है वो येलो होता है तो इसीलिए ये जो है वो इस चक्र से एसोसिएटेड है। इस चक्र में कौन कौन सा हमारा डीएनए स्टोरेज होता है, कौन कौन सा हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, तो वो है कि पर्सनल पावर हमारा जो है वो इसी चक्र में स्टोर होता है। हमारी नोइंग जो है, हम चीज़ों को कितना समझ सकते हैं वो जो है वो हमारा, हम एनर्जीज को कितना समझ सकते हैं वो इस चक्र में स्टोर्ड होता है। और हमारा यूनिवर्स से कितना कनेक्ट है वो भी जो है, हम यूनिवर्स को कितना समझ सकते हैं ये भी जो है हमारा वो इसी चक्र से एसोसिएटेड होता है। तो इस चक्र में अगर कहीं भी थोड़ा भी अनबैलेंस्ड क्रिएट होता है तो
कहीं ना कहीं ये चक्र जो है वो, ये सारी चीजें जो है वो इफेक्टेड होती है। और कहीं ना कहीं जो है वो ये चक्र हमारे गट गट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारा गट से एसोसिएटेड है। तो अगर आपका गट वीक है तो कहीं ना कहीं ये चक्र जो है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। सो आपने देखा कि ये चक्र जो है हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए, इमोशनल इश्यूज हो गए, मेंटल इश्यूज हो गए, वो सब भी हमारे इस चक्र से एसोसिएटेड है। सो इसके साथ ही अब मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। और अगर आप मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा मैं आपको दूंगी। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप भी इन साइंसेस में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, और मुझसे जो बेस्ट होगा मैं आपके लिए करूँगी। थैंक यू सो मच।